रोबोट गॉडजिला वर्सेस रोबोट वुल्फ हमला। शहर में लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कोई बाजार में थे तो कोई ऑफिस में। पर अचानक से शहर में धुआं फैल गया था। सामने कौन खड़ा है किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। धुएं की वजह से गाड़ियों का एक्सीडेंट भी हो रहा था। अब सारा शहर एक जगह पर मानो रुक सा गया था। तभी बाजार में खरीदारी कर रहा सुनील अपनी बेटी से कहता है, मुन्नी बेटा, कहाँ हो? जहां पर भी हो वहीं खड़ा रहना बेटा। कुछ ही पलों में धुआं साफ हो जाता है। सुनील के सामने उसकी बेटी मुन्नी थोड़ी ही दूरी पर खड़ी थी। सुनील मुस्कुराते हुए अपनी बेटी के पास जाने लगता है कि तभी मुन्नी के पीछे से एक रोबोट वुल्फ जोर जोर से चिल्लाते हुए आता है। वो सब कुछ तहस नहस करते हुए आ रहा था। सुनील अपनी बेटी के लिए डर जाता है। वो उसे बचाने के लिए जाता है पर लोग उसे रोक लेते हैं। अरे अरे छोड़ो मुझे, मेरी बेटी उस रोबोट वुल्फ के पैरों तले आ जाएगी। मुझे मेरी बेटी को बचाने दो, छोड़ो मुझे। लेकिन लोग सुनील को आगे नहीं जाने देते। खतरनाक रोबोट वुल्फ बिल्डिंग गिराते हुए गाड़ियों को फेंकते हुए आगे आता है। अब वो मुन्नी को अपने पैरों तले कुचलने ही वाला था कि तभी एक बड़ा सा हाथ मुन्नी को उठा लेता है और उसे सुनील के पास छोड़ देता है। सुनील अपनी बेटी को सही सलामत पाकर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन वो बड़ा हाथ किसका था, सारे लोग उसी के तरफ देखने लगते हैं। सुनील कहता है, अरे ये तो रोबोट गॉडजिला है। थैंक यू रोबोट गॉडजिला, अब इस रोबोट वुल्फ को कोई नहीं बचा सकता। रोबोट गॉडजिला को देखकर सभी के जान में जान आती है। रोबोट गॉडजिला रोबोट वुल्फ को हमला करने से रोक लेता है। तब रोबोट वुल्फ और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, पर इस बार मैं भी पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। अब मैं अकेला नहीं, देखो मेरा कमाल। इस तरह हंसते हुए वो अपने शरीर से कई सारे रोबोट वुल्फ निकालता है। रोबोट गॉडजिला उन सारे रोबोट्स का सामना करने लगता है, पर इस बार रोबोट गॉडजिला कुछ कम पड़ने लगता है। रोबोट्स के वार से वो गिर जाता है। वुल्फ हंसते हुए कहता है, अब कोई भी मुझे इस धरती पर हुकूमत करने से नहीं रोक सकता। तुम भी नहीं रोबोट गॉडजिला। गॉडजिला के गिरने से लोग डर के मारे कांप उठते हैं। अपनी अपनी जान बचाते हुए लोग भागे जा रहे थे और रोबोट गॉडजिला नीचे गिरा हुआ रहता है। तब मुन्नी रोबोट के पास जाती है और कहती है, रोबोट गॉडजिला उठो ना, हम सबको मुसीबत से बाहर निकालो। तुम इतने शक्तिशाली हो फिर भी ऐसे गिरे हो। अब हम किसके पास मदद के लिए जाएं? मुन्नी रोबोट गॉडजिला के पास उसे हाथ लगाते हुए रोती रहती है। तभी सुनील वहां आता है और मुन्नी को उठाते हुए कहता है, बेटा, रोबोट गॉडजिला ने काम करना बंद कर दिया है। अब वो हमारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन ये क्या? रोबोट गॉडजिला सुनील को आंखों से इशारा करता है। सामने एक चिप गिरी हुई थी। सुनील समझ जाता है कि इससे रोबोट गॉडजिला फिर से एक्टिव हो सकता है। सुनील भागते हुए वुल्फ रोबोट से बचते हुए उस चिप के पास जाता है। रोबोट सुनील पर हमला करते हैं। तब सुनील जोर से वो चिप रोबोट गॉडजिला के पास फेंक देता है। वो चिप मुन्नी के पास गिरती है। मुन्नी उसे उठाकर गॉडजिला के बताए हुए जगह पर लगा देती है। तब जाके रोबोट गॉडजिला फिर से एक्टिव होकर खड़ा हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है, मैं कभी मरता नहीं, बस मैं मारता हूँ। मरने के लिए तैयार हो जा रोबोट वुल्फ। रोबोट वुल्फ सारे रोबोट्स को रोबोट गॉडजिला को मारने भेजता है। लेकिन उस वक्त रोबोट गॉडजिला सबको मार मार कर चुटकियों में खत्म कर देता है। रोबोट वुल्फ का सारा वार खाली जा रहा था। वुल्फ के सारे रोबोट्स खराब होकर नीचे पड़े हुए थे। अब बचा था असली रोबोट वुल्फ। सारे लोग चिल्ला चिल्ला कर रोबोट गॉडजिला का मनोबल बढ़ा रहे थे। जाओ रोबोट गॉडजिला, मारो उसे। रोबोट गॉडजिला और उस रोबोट वुल्फ के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। देखते ही देखते रोबोट गॉडजिला रोबोट वुल्फ को उठाकर दोनों हाथों से उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है। इस तरह से वो रोबोट वुल्फ का खात्मा कर देता है। सब कुछ शांत हो जाता है। रोबोट गॉडजिला जहां से आया था वहां वापस चला जाता है। इस तरह फिर से रोबोट गॉडजिला ने शहर को तबाह होने से बचा लिया।
मैजिकल स्टील रोबोट एंड एलियन अटैक। शहर के सबसे पुराने म्यूजियम में कड़ी पहरादारी थी। वहाँ कुछ ऐसी चीजें थी जिसके पीछे इंसान तो क्या एलियन भी पड़े हुए थे, पर वहाँ की सुरक्षा इतनी तगड़ी थी कि कोई परिंदा भी वहाँ पर नहीं मार सकता था। पर अचानक उन्हें कहीं से खबर लग गई थी, अब शायद एलियन म्यूजियम पर हमला कर सकते हैं। इसलिए मैजिकल स्टील रोबोट को उसके पहरेदारी के लिए रखा गया। तब सिक्योरिटी मैनेजर कहता है, अब देखते हैं कौन यहाँ चोरी करने की हिम्मत करता है। ये बात सुनकर वहाँ का गार्ड कहता है, सर, क्या आपको यकीन है कि ये रोबोट एलियन तक को रोक पाएगा? अब तो ये बात आने वाला वक्त ही बताएगा, पर इस रोबोट के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। कुछ दिन शांति से गुजरे। उन लोगों को लगा शायद उन्हें किसी ने गलत खबर की है, या फिर उनका शक गलत था कि एलियन जैसी कोई चीज भी हो सकती है। अब उन्होंने एलियंस के आने की उम्मीद भी छोड़ दी थी, पर मैजिकल स्टील रोबोट अभी भी चौकन्ना था। वो हर मुसीबत से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अचानक एक रात एक स्पेसशिप उस म्यूजियम के ऊपर मंडराने लगा। ये देखकर गार्ड कहने लगा, सर, बाहर आइए, आसमान में देखिए, किसी जहाज से कुछ अजीब से लोग नीचे उतर रहे हैं। कहीं यही तो एलियन नहीं? सब लोग चौकन्ना हो जाओ, अपने अपने हथियार साथ में ले लो, तब तक मैं रोबोट की तरफ जाता हूँ। मैजिकल स्टील रोबोट की खासियत ये थी, वो भी एक आम इंसान के जैसे ही दिखता था और जब चाहे तब स्टील की बॉडी में बदल जाता था। 5 एलियन उस स्पेसशिप से उतरकर म्यूजियम के अंदर जाने लगे। रास्ते में जो भी सिक्योरिटी गार्ड आता, वो उनको बड़े ही सफाई से खत्म करते जाते कि तभी एक एलियन ने उसके सामने आए एक गार्ड पर गोलियां बरसा दी। पर उस गार्ड ने कुछ ऐसी हरकत कर दी कि एलियन भी हैरान हो गया और गोलियों का गार्ड पर कोई असर भी नहीं हुआ। उल्टा वो स्टील रोबोट में बदल गया और उसने देखते ही देखते अपने उंगलियों को एक गन में बदल दिया। लेकिन एलियन को कुछ भी समझ नहीं आया और उसमें से निकली हुई बुलेट सीधा उस एलियन के माथे के बीचों बीच जाकर घुस गई, जिससे वो वहीं पर धराशायी हो गया। ये देखकर मैनेजर कहने लगा, वाह, हमारा रोबोट सच में कमाल कर रहा है। उसने एक एलियन को खत्म भी कर दिया। अब बाकी बचे 4। गार्ड्स, सब लोग सिक्योरिटी रूम में वापस चले आओ। एलियन से निपटना हम इंसानों के बस की बात नहीं, रोबोट ही उन्हें संभाल लेगा। पता नहीं ऐसा क्या था उस म्यूजियम में जिसके पीछे वो एलियंस पड़े थे, पर रोबोट भी बड़ा शातिर था। इंसानी रूप लेकर एलियंस को ढूंढता और जैसे ही कोई एलियन उस पर हमला करता, स्टील रोबोट बनकर उनके हमले को वो नाकाम कर देता। एलियंस का कोई भी हथियार रोबोट पर काम नहीं कर रहा था। तभी अचानक एक एलियन ने एक अजीब सी गन बाहर निकाली और उसे रोबोट पर तान दिया। रोबोट ने गुलाटी मारकर खुद को बचा लिया। उस गन से निकली हुई लेजर से वो बाल बाल बचा था। वो लेजर इतनी खतरनाक थी जिससे स्टील तो क्या, लोहा, हीरा कुछ भी बड़ी आसानी से कट सकता था। तभी वो फिर से मैनेजर कहता है, ओह, अब ये नई मुसीबत क्या खड़ी हो गई। अब रोबोट इस चीज से कैसे निपटेगा। एलियन उस लेजर से रोबोट पर अटैक करता गया और रोबोट भी यहाँ वहाँ छलांगे गुलाटी मारता हुआ बचकर उस एलियन के पास पहुँच गया और उस एलियन को कुछ समझने से पहले ही उसके माथे के बीचों बीच रोबोट ने गोली चला दी, जिस वजह से वो आखिरी एलियन भी मारा गया। मैजिकल स्टील रोबोट ने बड़ी ही वीरता का प्रदर्शन करते हुए उस म्यूजियम को एलियंस के चंगुल से बचा लिया। पर यहाँ उसका काम खत्म नहीं हुआ और बिना देर किए पास ही के खिड़की से निकलकर म्यूजियम के छत पर जा पहुंचा और अब अपने दोनों हाथों को मशीन गन में कन्वर्ट करके स्पेसशिप के ओर निशाना साध दिया। स्पेसशिप में बैठे एलियंस ने उसको बचाने की पूरी कोशिश की, पर रोबोट का निशाना तो अचूक था। उसने शिप के सबसे नाजुक भाग पर हमला किया था, जिस वजह से वो शिप एक बड़े धमाके में कई टुकड़ों में बिखर गया और उसका किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया।